मेरे पास ये मशीन है। इस मशीन में मुझे जो चीज़ें आपको डेटाबेस से रिलेटेड आनी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना आनी चाहिए, आपको डेटाबेस को सिक्योर करना आना चाहिए, आपको डेटाबेस क्रिएट करना आनी चाहिए। आपको डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब है कि क्रिएट भी कर लें, डिलीट भी कर लें, वो सारे काम कर लें आप। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है। आपको जो है वो डेटाबेस में मैं ऐसे लिख रहा हूं DB यूजर प्लस राइट्स। डेटाबेस में आपको यूजर क्रिएट करना आना चाहिए और आपको डेटाबेस में राइट्स की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, लेकिन आप उसको सही समझ लीजिएगा, ये सही कर दी मैंने। डेटाबेस के यूजर बनाने आने चाहिए, उनको डेटाबेस के ऊपर राइट्स देना आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको डेटाबेस में क्यूरी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और कुछ थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें इंसर्ट किस तरह से होता है डेटाबेस में। मैंने ETC लिख दिया उसके आगे। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको ऊपर वाला काम भी आपको आना चाहिए कि क्यूरी किस तरह करनी है, टेबल में इंसर्ट किस तरह से करना है, और DB का बैकअप एंड रीस्टोर डेटाबेस का। ये 5 चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें जो है वो बता रहा हूं, बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपने डेटाबेस को इंस्टॉल कैसे करना है। आपके सिस्टम में डेटाबेस कौन सी है? MariaDB। यम सर्च MariaDB। अगर आप MariaDB पे जाते हैं तो MariaDB तो आप सर्च करें, आपको MariaDB मिल जाएगी। वो क्या होता है? कहां से आता है वो जो ऑप्शन में देखना चाह रहा हूं? टास्क मैनेजर से। रिसोर्सेज तो कोई ज्यादा है, रिसोर्सेज तो कोई ज्यादा यूज ही नहीं हो रही। खैर छोड़ो, सिस्टम पे आते हैं अपने। मेरी रिसोर्सेज में चेक कर रहा था कि सिस्टम स्लो कर रहा है, तो मैंने कहा शायद विंडोज में कोई मसला आया हुआ। खैर, MariaDB के ये टूल्स हैं। अगर मैं इन टूल्स को इंस्टॉल करना चाहूं तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूं। जो चीज मुझे इंस्टॉल करनी है MariaDB के, वो ये 2 पैकेज हैं। एक का नाम है MariaDB सर्वर और एक MariaDB क्लाइंट। ये 2 चीजें जो मुझे इंस्टॉल करनी है। यम इंस्टॉल MariaDB सर्वर और MariaDB, बस ये मुझे इंस्टॉल करना है। तो मैंने यम इंस्टॉल की कमांड से इसको इंस्टॉल कर लिया। MariaDB सर्वर और MariaDB सिंपल जो है वो उसका क्लाइंट है। और उसके साथ ये बात लिखी भी आ रही है, अ कम्युनिटी डेवलप ब्रांच ऑफ MySQL। MySQL पहले आया करता था रेडिट में 6 तक, कुछ 6 के वर्जन में MySQL आया है। उसके बाद ओरेकल ने इसको परचेज कर लिया। ओरेकल ने परचेज करके उसको कमर्शियली सेल करना शुरू कर दिया। मैंने यस प्रेस किया। और जब ओरेकल ने इसको परचेज कर लिया तो MariaDB के डेवलपर्स ने, जो MySQL के डेवलपर थे, उन्होंने MariaDB के नाम से अपना दोबारा से वर्जन लॉन्च कर दिया। तो अब अगर किसी को सपोर्ट के साथ चाहिए MySQL तो वो जाएगा MySQL ओरेकल के पास, और किसी को फ्री चाहिए तो वो MariaDB से ले लेगा। जैसे रेडिट के अंदर और फेडोरा में कोई फर्क नहीं है, हमें मालूम है। रेडिट में और सेंटोस में कोई फर्क नहीं है, हमें मालूम है। किसी को सब्सक्रिप्शन के साथ चाहिए होगा वो रेडिट ले लेगा, जिसको सब्सक्रिप्शन के बगैर चाहिए होगा उसके बाद दोनों चॉइसेस हैं, फेडोरा की भी और रेडिट की भी, सॉरी सेंटोस की भी और रेडिट की भी। पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दिया MariaDB का। कमांड्स हर चीज वैसी ही हैं जैसे MySQL की हैं। पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद systemctl
स्टार्ट सिस्टम CTL इनेबल डैश डैश नाउ मारिया DB। मैंने मारिया DB की सर्विस को स्टार्ट भी कर दिया और मारिया DB की सर्विस को मैंने इनेबल भी कर दिया। जब सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो नेट स्टेट डैश प्लेनेट के अंदर आपको कौन सी पोर्ट होती है उसकी 3306, ये पोर्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसका मतलब है कि आपकी मारिया DB आपका डेटाबेस चल रहा है। ये तो है कि आपने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद आपने पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद उसकी सर्विस चलाई और सर्विस चला के आपने देख लिया कि क्या वो मेरे पास चल गया या नहीं चला। अच्छा, अब जब एक चीज चल गई है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मुझे ये कहा जाता है कि ये तो तमाम इंटरफेसिस के ऊपर चल रहा है, ऑल इंटरफेसिस के ऊपर, अगर आपको किसी इंटरफेस से बाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि मेरे पास सिस्टम पे 2 IP लगी हुई है, एक पब्लिक IP एक प्राइवेट IP। मैं चाहता हूं मारिया DB किसी प्राइवेट IP के साथ बाइंड हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, मैं VI करके etc my.cnf के नाम से फाइल है, मैं इसमें जाऊंगा my.cnf में और इसको किसी इंटरफेस के साथ यहां पे कर दूंगा बाइंड। सॉरी, यहां पे कर दूंगा बाइंड। कैसे करूंगा बाइंड भाई? मैंने कहा BIND बाइंड इंटरफेस। अब मैं ये सोच रहा हूं क्या ये बाइंड इंटरफेस लिखा जाता है इसमें या नहीं लिखा जाता? मैंने कहा सिंपल, हाँ सही है। मैंने कहा सिंपल काम करो, मैंने लिखा है यहाँ पे बाइंड और IP लिखी है 192.168.40.219। बाइंड की कमांड लिखी है और इस WQ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब मैं इस सर्विस को रीस्टार्ट करता हूं तो अच्छा, इसकी भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को टेस्ट करने की कमांड होगी, अभी मुझे नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई बाइंड करो और दोबारा देखें, नेट स्टेट माइनस प्लेनेट चला रहा हूं, बाइंड हो गई। पहले आ रहे थे 00 सारे इंटरफेस, अब सिर्फ और सिर्फ 40.219 का जो इंटरफेस है उसके ऊपर ये बाइंड हो गई है, यानी कि अब सिर्फ इसके ऊपर कनेक्ट हो सकती है। क्लियर बात? क्यों भाई? मतलब मैं चाहता हूं पहले वो सारे 00 का मतलब है कोई भी IP हो उसके ऊपर ये कनेक्ट हो जाए, लिसन करे। अब मैंने कह दिया सिर्फ इस वाली IP के ऊपर लिसन करे, बाइंड कर दिया इसके साथ। इसी IP से डेटाबेस कनेक्ट होगी। कोई इस वाली IP पे आके डेटाबेस को कनेक्ट करने की बात करेगा तो डेटाबेस उसकी बात को सुनेगी, और उसके अलावा किसी और कोई IP पे आएगा तो लिसन नहीं होगी। हाँ, एक और चीज होती है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? स्किप नेटवर्किंग इज इक्वल टू 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइटम है। अगर मैं चाहता हूं कि नेटवर्क के थ्रू कोई भी डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, नेटवर्क के थ्रू, तो मैं ये वाला ऑप्शन लगाऊंगा और जनाब सेव कर दूंगा। जब मैंने इसको सेव कर दिया और सर्विस को रीस्टार्ट कर लिया तो अब आप देखेंगे कि इंटरफेस यहां पर देखें नेट स्टेट प्लेनेट, अब यहां पे कुछ नहीं आएगा। इट मीन्स के उसकी जो 3306 की पोर्ट ऑन थी वो बंद हो गई है। मैंने उसको कह दिया कि तुमने नेटवर्क के थ्रू कोई भी तुम्हें कनेक्ट करने की कोशिश करे तो तुमने उससे कनेक्ट नहीं होना, बल्कि एप्लीकेशन तुमसे बात करेंगी किस चीज के थ्रू? ये देखिएगा यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है सॉकेट का, ये देखें सॉकेट। कम्युनिकेशन, किसी भी एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन दो तरह से होती है। अगर वो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है तो IP के थ्रू होती है, पोर्ट के थ्रू होती है, IP और पोर्ट के थ्रू। और अगर आप उसको IP और पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं करना चाहें तो फिर दूसरी कम्युनिकेशन होती है सॉकेट के थ्रू। लेकिन सॉकेट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बात कर सकती हैं। यानी कि मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है और इधर डेटाबेस किया हुआ है, यहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, यहां पे डेटाबेस किया हुआ है।
तो एप्लीकेशन और डेटाबेस आपस में बात करेंगी इस सॉकेट के थ्रू। अब नेटवर्क से अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं तो कनेक्ट नहीं होगा, सॉकेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपने नेटवर्किंग के थ्रू आपने आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं करना, इसको नेटवर्क से बंद कर दें, यानी कि ये पोर्ट यहां पर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। मैंने भी उसको बंद किया है और जब सर्विस रीस्टार्ट करूंगा तो वो दोबारा से नेट स्टेट प्लेनेट के अंदर उसकी पोर्ट ऑन हो जाएगी। ये काम ये देख लें आप। तो मैंने 2 काम किए, मारिया डीबी की सर्विस को स्टार्ट किया और कॉन्फ़िगरेशन में आपको बाइंड का ऑप्शन और स्किप नेटवर्किंग के 2 ऑप्शन थे जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके दिखा दिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद एक तीसरी चीज वो क्या है, अगर आप चाहते हो कि इसको सिक्योर करो तो MySQL _secure इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन करने के बाद सर्विस चलाने के बाद अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कर लें आप। फिर ऑप्शन है आपके पास MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन का। अभी क्या है, इससे पहले क्या है और इसके बाद क्या होगा वो देखिएगा। इससे पहले अगर मुझे डेटाबेस में कनेक्ट होना है तो मेरे पास सिर्फ रूट के प्रिविलेजेस होने चाहिए। रूट के मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, MySQL इंटर, उसने मुझे कनेक्ट कर दिया। मैं कहूंगा शो करो डेटाबेसेस, उसने शो करो डेटाबेसेस, उसने मुझे डेटाबेसेस दिखा दी। मैंने कहा किसी भी डेटाबेस के अंदर जाके चीजें देखनी है तो मैंने कहा यूज करो कौन सी डेटाबेस, MySQL, और इसमें जाके शो करो टेबल्स। डेटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स दिखाओ। उसने टेबल्स दिखा दिए। उसने मुझे टेबल दिखा दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं भाई, हमने क्या क्या किया अभी तक, हमने इसके लिए बता रहा हूं, हमने मारिया डीबी के सर्वर को और मारिया डीबी को इंस्टॉल किया, हमने उसकी सर्विस स्टार्ट कर दी, हमने उसको देख लिया उसकी पोर्ट पे लिसन कर रहा है, लिसन कर रही थी। फिर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए, इंटरफेस बाइंड किया, स्किप नेटवर्किंग करके चेक किया, फिर दोबारा सर्विस रीस्टार्ट कर दी। इस तरह की हमने my.cnf में जाके 2-3 काम किए, ऐसे ही दिखाने के लिए आपको। फिर मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर मैं MySQL में जाना चाहता हूं तो मैं ऐसे ही चला जाता हूं। ये चीज सिस्टम का रूट नहीं जाना चाहिए, उसका अपना, जिस तरह इसके रूट का, सिस्टम के रूट का पासवर्ड है, उसके भी रूट का पासवर्ड होना चाहिए। तो ये क्या करना पड़ेगा, सिक्योर इंस्टॉलेशन, MySQL _secure इंस्टॉलेशन इंटर। इंस्टॉलेशन जो मैंने कर दी है उसको सिक्योर कर रहा हूं ताकि उसका भी रूट, डेटाबेस का भी रूट यूजर सेट हो जाए। कह रहा है तुम्हारे रूट का कोई पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता। मैंने इंटर किया, उसने कहा सेट करना है, मैंने कहा हाँ सेट करना है, रूट का पासवर्ड सेट करना, ये पहला ऑप्शन है। कह रहा है नया पासवर्ड क्या सेट करना है, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा ABC123। कल याद रखना ABC123, क्योंकि कल भी इसके ऊपर मजीद काम करना है। उसने कहा इसमें कुछ एनोनिमस यूजर्स हैं, कुछ गेस्ट यूजर हैं, क्या उनको रिमूव करना है, मैंने कहा हाँ रिमूव कर दो, मैं अपने यूजर बनाऊंगा। क्या रूट को रिमोटली अलाउ करना है कि रूट रिमोटली कनेक्ट हो सके, मैंने कहा नहीं, सिक्योरिटी में ये नहीं होता, रूट सिर्फ लोकल मशीन पे आगे कनेक्ट करेगा। दूसरे यूजर, दूसरी डेटाबेसेस कनेक्ट हो सकती हैं बाहर से, रूट के पास तो सारी डेटाबेसेस का एक्सेस होता है, तो नहीं, रूट को रिमोटली अलाउ नहीं करना। कह रहा है इसमें कोई टेस्ट डेटाबेस पड़ी हुई है उसको रिमूव कर दूं, मैंने कहा करना चाहो तो कर दो, वरना नहीं भी, किसी में नो भी कर सकता हूं, देखूंगा टेस्ट डेटाबेस में क्या है। कह रहा है जो तुमने प्रिविलेजेस टेबल में चेंजिंग की है, राइट्स में चेंजिंग की है कि रूट रिमोटली कनेक्ट ना कर सके और ये वो, तो उसको क्या तुम रिलोड करना चाहते हो उस टेबल को, मैंने कहा कर दो। बस ये करने के बाद उसने मुझे मैसेज दे दिया
कि भाई आपकी जो सिक्योर इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन था शुड नाउ बी सिक्योर, ऑल डन। तो मैंने क्या किया, मैंने जनाब हिस्ट्री में जाके आपको दिखा रहा हूं, मैंने मारिया डीबी इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करके उसकी सर्विसेज इनेबल कर दी, चला दी, और उसकी सिक्योर इंस्टॉलेशन कर दी। ये 3 काम हैं जो मैंने किए। और करने कौन कौन से काम थे, अगर मैं शुरू में जाके आपको दिखा दूं तो ये देख लें करने वाले काम कौन कौन से थे। इंस्टॉलेशन करनी है, उसको सिक्योर करना है, ये 2 काम ही मैंने कर दिए। अभी आगे के करने के काम जो है वो क्या है कि मैं उसमें डेटाबेस क्रिएट करूं, फिर मैं उसमें डेटाबेस के यूजर्स क्रिएट करूं, फिर उन डेटाबेस के यूजर्स को राइट्स दूं, ठीक है, फिर अपने डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, क्या है, मैं उसके ऊपर काम करूं, और चौथी चीज जो है वो डेटाबेस का बैकअप एंड रीस्टोर, डेटाबेस का बैकअप एंड रीस्टोर। ये जो काम है डेटाबेस क्रिएट करने वाले और डेटाबेस के राइट्स वाले काम, ये हमसे आमतौर पे लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हम अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर तो हमारा काम इतना सा है, हम अगर किसी होस्टिंग कंपनी में तो हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि डेटाबेस इंस्टॉल कर दी, डेटाबेस इंस्टॉल करके सिक्योर कर दी, अब डेटाबेस क्रिएट की, उसका यूजर बनाया, उस यूजर को डेटाबेस पे राइट्स दिया, बस। और डेटाबेस का बैकअप करना और डेटाबेस को रिस्टोर करना, ये हमारा काम है। डेटाबेस में टेबल बनाना, डेटाबेस में टेबल में डेटा डालना, ये हमारा काम एज अ इंजीनियर हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हमें मालूम हो तो हम ये काम हमारे लिए बेसिक सा पता हो कि हमें क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए। हमने इंस्टॉलेशन की और सिक्योर किया, अभी डेटाबेस के ऊपर कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक चीज और बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 2 कमांड्स हैं। अगर मुझे डेटाबेस का बैकअप करना होगा, तो सिंपल सी कमांड है, मैं यहां पे लिखूंगा। किस डेटाबेस का बैकअप करना है, जो डेटाबेस मैंने बना रखी हो, मैंने कहा MySQL का टेस्ट की डेटाबेस का बैकअप कर दो। कहां पे कर दो, TMP में test.sql। उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने ABC123 डाल दिया, ये मेरा बैकअप हो गया। जिस डेटाबेस का बैकअप करना है यहां पे DB नेम आ जाएगा, जिस डेटाबेस का बैकअप करना है उस डेटाबेस का नाम यहां लिख दिया, तो डेटाबेस का बैकअप हो गया। सारी डेटाबेसेस का करना है तो क्या लिखूंगा यहां पे, ये भी कर सकता हूं। क्या ये ऑल डेटाबेस वाला ऑप्शन काम करता है क्या? हाँ, कर सकता हूं अगर मैं करना चाहूं तो। रिकमेंडेड क्या था कि मैंने टेस्ट के नाम से एक फाइल बना दी, उसमें बैकअप हो गया मेरा। उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दे दिया और मेरा बैकअप हो गया। अगर मुझे बैकअप की मजीद देखनी है तो मैं MySQL dump लिखूं, मैन करूं, मैन एंटर कर दूं, वो मुझे बताएगा। और एग्जाम्पल में चला जाऊं, देखो मैंने गलत ऑप्शन लिखा था, कह रहा है भाई ये वाला ऑप्शन यूज करो ना, या ये वाला ऑप्शन यूज करो। आपने क्या किया था? ऑल अंडरस्कोर डेटा। नहीं, मैंने क्या किया था, बोला आपने लिखा था ऑल अंडरस्कोर डेटाबेसेस, और वो क्या कह रहा है, मैन बताएगा सही। मैंने कहा इसमें एग्जाम्पल भी है क्या मैन? बोला एग्जाम्पल नहीं है भाई, ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें। शेल पे जाओ, कमांड क्या लिखनी है, MySQL dump की कमांड लिखो, ऑल डेटाबेसेस, ऑल टेबल स्पेसेस, बोला ये सब कमांड्स हैं। इस तरह से आप जो है वो डेटाबेस का मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास जो सिंपल सी कमांड है डेटाबेस का बैकअप करने के लिए, वो ये कमांड। जिस डेटाबेस का बैकअप करना है वो डेटाबेस लिखो। उसने क्या कहा था, ऐसा लिख दो, तो ऐसी कमांड काम करती है क्या? all.sql देखते हैं,
सॉरी, कह रहा भाई ये वाली जो कमांड है ना इसका कुछ मसला आ रहा है। ऑप्शन दे दिए उसने। मैंने कहा भाई अगर मैं यहां पे कर दूं क्या, ऑल डेटाबेसेस, स्पेलिंग सही लिखी हुई है ना, इंटर किया, कह रहा है पासवर्ड दो ABC 1 2 3, सारे डेटाबेसेस का मैंने बैकअप कर दिया। और जब आप रीस्टोर करने जाते हैं तो कमांड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगी। डंप की जगह पे क्या हो जाएगा, जब आप रीस्टोर करने जाएंगे तो कमांड ये हो जाएगी। जब आप रीस्टोर करने जाएंगे तो कमांड क्या हो जाएगी, कमांड ये हो जाएगी। वो मैं आपको कल करके भी दिखा दूंगा, 2-3 बनाएंगे तो उसमें मैं करके भी दिखा दूंगा। मेन हमारा कल का जो काम होगा वो भी डेटाबेस के अंदर की चीजों को हम देख लेंगे, लेकिन बैकअप करने की कमांड MySQL डंप है। सिर्फ चेंज कहां पे आ रहा है, यहाँ पे सारी डेटाबेसेस एक जगह पे डालनी है वो भी कर सकते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस अलग अलग फाइल में डालनी है वो भी कर सकते हैं। डेटाबेस को रिस्टोर करना है, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन आ गया, जो रिस्टोर करना है बैकअप ये रहा, जहां रिस्टोर करना है वो आप खाली डेटाबेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको कल बता दूंगा, और आपका डेटाबेस जो है रिस्टोर हो जाएगा। और सिर्फ एक बात जिसका इससे हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, systemctl स्टॉप किया MariaDB, डेटाबेस को स्टॉप किया, और डेटाबेस को स्टॉप करके var के अंदर, lib के अंदर MySQL, ये जो पूरा फोल्डर के अंदर डाटा रखा होता है इसका कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये पूरा एज इट इज आपने उठाया, कॉपी पेस्ट करके रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। जितने डेटाबेस में टेबल बने हुए होंगे वो सब यहां पे आ रहे हैं, बाकी कल इंशाल्लाह कर देंगे।